नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। लोकसभा चुनाव की भाजपा ने शुरू की तैयारियां। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली में करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को मिली मंजूरी। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नियंत्रण से ही चुनाव एवं राजनीति में काले धन के प्रयोग को रोकना संभव। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तुरंत रोकी जाए व्यावसायिक गतिविधियां। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अपने लिए संकट खड़ा करने का पर्याय बनी कांग्रेस। राहुल और प्रियंका के वादों को नहीं मान रहे पार्टी के पुराने दिग्गज। ब्रह्मोस मिसाइल को मिली तेज गति, अब भारत में बनेंगे बूस्टर। रूस पर निर्भरता खत्म। सर्वे विवाद के बीच मदरसे के छात्रों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। किताबों के लिए खाते में पैसे भी देगी। वोटिंग के लिए जनता को जगाएंगे मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। आयोग ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सोशल मीडिया से यारी बच्चों की सेहत पर पड़ रही भारी। मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही। पंजाब कैबिनेट ने GST कानून में संशोधन का लिया फैसला। मिलेंगे कई फायदे। नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी मोदी सरकार। एक्सपोर्ट हाउस की तरह करेगी काम। खौफ का माहौल बना रहा केंद्र। गैर BJP शासित राज्यों में सरकार चलाना मुश्किल, CM बघेल। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के किसानों में बांटा जाएगा 876 करोड़ रुपए का मुआवजा। गुजरात में गूंज रहा परिवर्तन शब्द। उब चुकी जनता को आम आदमी पार्टी की आस। मनीष सिसोदिया का BJP पर वार। राजस्थान के सियासी तूफान में फंसी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। अपने ही पहुंचा रहे नुकसान। पूजा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 41 ट्रेनों में बढ़ाए कोच। मिल सकती है कंफर्म टिकट। 3 साल में 7 गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस। संक्रमित गायों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया दांव। 40,000 किसानों को मिली ट्रेनिंग। नशे के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने बदली नीति। बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से बचाने की तकनीक विकसित। पीड़ितों को मिलेगा लाभ। विदेश व्यापार नीति को सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया। अगले साल आएगी नई पॉलिसी। कांग्रेस में कलह के बीच बड़ी तैयारी में जुटी भाजपा। गहलोत सरकार की कमजोरी को बनाएगी हथियार। LAC पर नारी शक्ति की धमक। चीन से लगे बॉर्डर के पास फाइटर जेट चॉपर्स उड़ा रही महिला पायलट। BJP के संपर्क में ममता के 48 विधायक। TMC में घुट रहा है उनका दम। मिथुन चक्रवर्ती। तमिलनाडु में पारंपरिक धान की दिशा में बड़ी पहल। दोबारा खोजी गई चावल की 20 हेरिटेज किस्में। रुपए का नया रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 81.66 पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना महंगा। CM धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दिए सख्त निर्देश। बुलेट ट्रेन जल्द ही दोहराने के लिए भारत ने बढ़ाया एक और कदम। अब बिना किसी देरी के टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही होगी शुरू। BJP सरकार ने गौशालाओं के लिए 500 करोड़ का बजट रखा, 1 रुपया भी नहीं दिया। गुजरात में बोले मनीष सिसोदिया। दिल्ली में बाढ़ का संकट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। निचले इलाकों में अलर्ट। QR कोड से लगेगी BJP कार्यकर्ताओं की हाजिरी। 16 अक्टूबर को दिल्ली में JP नड्डा की रैली। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी। शिंदे गुट ने किया है पार्टी पर दावा। PFI पर एक और छापा और फिर द एंड। सरकार दिसंबर तक संगठन पर बैन लगा सकती है, इससे पहले सबूत जुटा रही एजेंसियां। CM केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। परिवार को देंगे 1-1 करोड़ के चेक। हरियाणा सरकार को NGT का झटका। पर्यावरण के नुकसान पर 100 करोड़ का जुर्माना। पश्चिम बंगाल में 15,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। धांधली से हुई ज्वाइनिंग होगी रद्द। शिक्षा मंत्री का ऐलान। सरकार बजट सत्र से पहले जारी करेगी नई टूरिज्म पॉलिसी। हेल्थ और स्पिरिचुअल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा।
असम के भाजपा नेता बोले, जब तक राहुल गांधी कश्मीर पहुंचेंगे तब तक भारत कांग्रेस मुक्त भारत देखेगा। भारत में रॉकेट लॉन्चर सहित आधुनिक हथियार बनाएगी स्वीडन की डिफेंस प्रोडक्ट कंपनी साब। 2024 से शुरू होगा प्रोडक्शन। दिवाली से पहले अच्छी खबर, मुफ्त राशन योजना को और 3 महीने तक बढ़ा सकती है सरकार। मानसून से पहले और बाद में मिले आंकड़ों से होगा भूजल का आकलन, मापे जाएंगे गांवों के कुओं का जल स्तर। ममता बनर्जी जा सकती है जेल, दिसंबर में गिर जाएगी टीएमसी सरकार, भाजपा नेता का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त, विशेषज्ञ ने दी हाई कैलोरी फूड से बचने की सलाह। बहुमत के नियम का होगा पालन, शिंदे गुट की असली शिवसेना की याचिका पर बोले चुनाव आयुक्त। मुंबई के लोगों को झटका, बढ़ेगा ऑटो टैक्सी का किराया। टैक्सी के लिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर और ऑटो के लिए 2 रुपये प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे। नोटबंदी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को राजी, 5 जजों की बेंच के सामने कल होगी बहस। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का हंगामा, बीजेपी का वॉकआउट। बच्चों के बाद अब दिल्ली में टीचर सीखेंगे सेल्फ डिफेंस के गुण, 12 दिन चलेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराएगी हरियाणा सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है केरल सरकार, जेपी नड्डा ने पिनराई विजयन सरकार पर साधा निशाना। ड्रैगन को झटका, चीन छोड़ एप्पल बनाएगा मेड इन इंडिया आईफोन, 2025 तक का प्लान तैयार। राशन दुकानों में शराब बेचने की मिले अनुमति, राशन डीलर्स ने केंद्र सरकार से की मांग। लंपी स्किन रोग, सिर्फ 60 दिन में 40 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन करवाएगी राजस्थान सरकार। गहलोत बचे जय जयकार वाले नपे, सोनिया को सौंपी गई चिट्ठी में अशोक को मिली क्लीन चिट। मौसम अपडेट, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, लद्दाख में बर्फबारी, बिहार सहित 15 राज्यों में आज बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने चोरी के मोबाइल फोन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम से अब चोरी होने वाले मोबाइल फोन को आसानी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान मतलब कि IMEI नंबर होना चाहिए, यानी कि हर फोन सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी है। खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल के मिसयूज को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए साहसिक फैसला लिया है। 1 जनवरी 2023 से सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में बनने वाले हर फोन के IMEI नंबर को लॉन्चिंग या फिर बेचने से पहले पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के खिलाफ केंद्र ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। जी हाँ, नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम अब राज्यों में और प्रभावी तरीके से लागू होंगी। केंद्र ने इसे लेकर नीति में बड़ा बदलाव किया है, साथ ही इसे परिणाम आधारित बनाया है, जिसमें राज्य सरकारों या फिर इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को 100% वित्तीय मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रदर्शन को दिखाना होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें मुहिम से जोड़ा जाएगा। केंद्र ने नशा मुक्ति से जुड़ी नीति में अहम बदलाव उस समय किए हैं जब वित्तीय मदद के बाद भी राज्यों में अभियान प्रभावी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके चलते हुए इस अभियान में पैसा खर्च करने से भी बचते रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को केंद्र तभी पैसा जारी करता है जब राज्य इसके लिए अपने हिस्से का बजट जारी कर देता है। लेकिन अब केंद्र ने इस मुहिम को रफ्तार देने के लिए नीति में बदलाव कर दिया है, जिसमें अब राज्यों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा, सिर्फ उन्हें काम करके दिखाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो 3 साल में 7 गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस। संक्रमित गायों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ खुलासा। जी हां, देश के लाखों गौवंश को अपनी चपेट में लेने वाला लंपी वायरस बीते 3 साल में न सिर्फ 7 गुना अधिक जानलेवा हुआ है, बल्कि इसके 39 स्वरूप दुनिया में और किसी भी देश से नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में लंपी का स्वरूप चीन, नेपाल, भूटान, वियतनाम और म्यांमार की तुलना में ज्यादा घातक है। यह खुलासा लंपी वायरस संक्रमित गायों से लिए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ है। कोरोना की तरह लंपी वायरस को लेकर भी वैश्विक स्तर पर जीन बैंक नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब राजस्थान से सैंपल लेने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीनोम से मिलाया गया तो पता चला कि दुनिया भर में लंपी वायरस के 57 स्वरूप मौजूद हैं, जिनमें से 47 स्वरूप नोबल पाए गए हैं, जो सिर्फ भारतीय गौवंश में ही हैं। जब इस पर और अधिक ध्यान दिया गया तो 8 इंसानों के लिए घातक नहीं मिले। ऐसे में सिर्फ भारत में मौजूद 39 स्वरूप चिंता का कारण बने हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए
कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हां, पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने आज से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए शीर्ष मंत्रालय है। आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी। शिंदे गुट ने किया है पार्टी पर दावा। जी हां, शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस डीवाई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है। अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 अगस्त को जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने केस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। रोक हटने के बाद अब चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया से यारी बच्चों की सेहत पर पड़ रही भारी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही। जी हां, कोरोना काल के दौरान बच्चे कई महीनों तक घर पर रहे। पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से हुई। पढ़ने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप मिल गए। लंबे समय तक उन्होंने इनका इस्तेमाल किया। पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए वे स्मार्टफोन का सहारा लिया। लेकिन अब ये गैजेट्स बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। बच्चे इन गैजेट्स का प्रयोग सोशल मीडिया चलाने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस वजह से बच्चों की सेहत खराब हो रही है। सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर खतरनाक असर पड़ रहा है। स्मार्टफोन की लत से बच्चे हिंसक भी हो रहे हैं और उनकी नींद का पैटर्न बिगड़ रहा है। सोशल मीडिया के अलावा बच्चों में फोन पर गेम खेलने की लत भी काफी बढ़ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।